बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज तक 3 वीडियो पैगाम तो कश्मीर के मसले पे भेजे हैं। वो कश्मीर 1, कश्मीर 2, कश्मीर 3। वो तकरीबन बड़ी कोशिश की है कि तमाम तलबा तक, तमाम नौजवानों तक हमारा पैगाम पहुँचे। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग जो है हमें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हमारे नुक्ता नज़र को, और बहुत ही कम लोगों ने इख्तलाफ किया है, बहुत ही कम। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो लगता है कि लोगों की दिल की आवाज़ है। अब ये मसला निशानदेही तो होगी, इसका हल कैसे होगा? इसका हल जो मेरी समझ में आता है कि पहले तो ये तय किया जाए कि कश्मीर के मामले के पाकिस्तानी कौम चाहती क्या है। अगर कश्मीर के मसले से पाकिस्तानी कौम आज़ाद होना चाहती है तो उसके लिए फिर पूरी कौम को तैयार करना पड़ेगा, और पूरी कौम को तैयार करें नौजवान, तुलबा तंजीमें, वकला तंजीमें, दानिशवर, सब लोग बैक वक्त एक आवाज़ बनाएं कि हमें कश्मीर की खुद मुख्तारी की हिमायत करनी चाहिए। कश्मीर पर जो पाकिस्तान की ये दावा है कि ये हमारा हिस्सा है, इससे हट जाना चाहिए। कश्मीर कश्मीरियों का है, और कश्मीरी कौम को जो है पाकिस्तान जो है वो उसको उसकी खुद मुख्तारी की हिमायत करे खुल के तमाम फोरम पर। खाली हुकूमत नहीं कर सकती। जब तक तमाम तबके नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई भी ये हिम्मत नहीं कर पाएगा कि ये एक मौक़िफ़ जो 60 साल से हमने अपनाया हुआ है उससे पीछे हटे। पीछे हट जाना शिकस्त से 1000 दर्जे बेहतर फैसला होता है। कौमें आगे भी बढ़ती हैं और पीछे भी हटती हैं। कौम अपनी बका के लिए लड़ती है, ना कि अपने आप को तबाह करने के लिए अपनी पॉलिसियों को जारी रखे। और हमें तो रूस ने एक सबक दे दिया है कि सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया। रूसी फौज उन रियासतों से चली गई हैं जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। क्या हो गया है? रूस कोई कमजोर मुल्क हो गया? आज भी पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, दुनिया में मुसलमानों का मुल्क है। और हमारे बाद अगर कश्मीर हमारे साथ ना भी रहे, एक आज़ाद मुल्क बन जाए तो हमारा एक ब्रादर मुल्क होगा। और ब्रादर मुल्क जो है वो हमारे लिए कोई कमजोरी का सबब नहीं बनता। हम एक दूसरे के दस्ते बाजू बन सकते हैं, वो हमें फायदा पहुंचा सकते हैं, हम उन्हें फायदा पहुंचा सकते हैं। अब मैं नौजवानों को ये दावत देता हूँ और उन्हें फिक्रमंद करता हूँ कि हम अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। मेरी उम्र 72 साल है और मैं अब कितना अर्सा और जीऊंगा। मैं आपको फिक्रमंद कर रहा हूं कि आप इस मुल्क को बचाने के लिए आगे आना होगा। सिर्फ अपनी जाती खौल से निकलना होगा। जाती मफादात को बायताक रखकर कौमी मफाद के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं? मसलन अगर मैं एक आदमी ने हजारों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा दिया है, तो जब आप उठेंगे तो आप लाखों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। आपको मैं इसका फायदा बताऊंगा। मैं कुछ मशहदानों से बात कर रहा हूं कि अगर कश्मीर से पाकिस्तान 2 कदम पीछे हट जाए तो वो अपने वसाइल कहाँ पे खर्च करे, उससे मुल्क को क्या फायदा हो सकता है, वो आगे चल के आपको बताऊंगा। वो कुछ दोस्त काम कर रहे हैं इस पे, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। लेकिन एक बात तो मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वो सारी बातें पाई जाती हैं जो नाकाम रियासत में होती हैं, और इस नाकाम रियासत को कामयाब रियासत में नौजवानों को तब्दील करना होगा। आपने यहां पर जिंदगियां गुजारनी है 30 साल, 40 साल, 50 साल। हमारी जो एक उम्र के लोग हैं उन्होंने 2, 4 साल, 5 साल की प्लानिंग करनी है। लिहाजा हम पे ना भरोसा करें, खुद आप आगे निकलें। और ये जो लोगों को तैयार करना है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी कश्मीर के मसले पे फौज पीछे नहीं हटती। भाई फौज नहीं हट सकती जब तक कौम ना हटे। फौज नहीं हट सकती। कश्मीर में सबसे पहले फौज नहीं गई, उसमें पाकिस्तानी आम लड़ाके गए हैं जो वहां पे गए, और उसके बाद ये कुछ इलाका जो है
उसको इन्होंने फतह किया, और उस फतह करने के बाद फौज जो है कौमी क़यादत के फैसले पे वहां पे गई है। उसका काम नहीं है पीछे हटना, उसका काम है कि कौम जो उसकी जिम्मेदारी लगाए वो उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करे, और वो जानें कुर्बान कर रही है, हमारे भाई हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूं कि फौज की क्या मजबूरी है कि सियाचिन पे कोई फौज नहीं थी, ना हमारी थी ना इंडिया की थी। जब हिंदुस्तान की फौज सियाचिन पे आई तो ज़ियाउल हक ने एज ए चीफ ऑफ स्टाफ, जब उसे ये बताया गया जी कि वहां पे इंडिया की फौज आ गई, तो पहले दिन उसने बिल्कुल सही बात की कि वहां तो घास भी नहीं उगती, हिंदुस्तान वहां पे क्यों आया। लेकिन उसकी ये जो दो अल्फाज थे, उसने पूरी कौम के जो दानिशवर थे, सियासतदान थे, उन्होंने शोर मचा दिया कि दुश्मन ने हमारे इलाके पे कब्जा कर लिया है और फौज ये कैसे हो सकता है कि हम उसको छोड़ दें कि वहां पे घास नहीं उगती। उसका नतीजा क्या है कि आज तक हमारे सैकड़ों फौजी बच्चे वहां पे माजूर हो चुके हैं, वहां पर अपनी जानें दे चुके हैं, दुश्मन के गोली से कम शहीद हुए हैं। लेकिन वो जो वहां के जो ग्लेशियर है उसके नीचे दब के जो हमारे सैकड़ों बच्चे जो है वो शहीद हो चुके हैं, जो हमारे ही बच्चे हैं। फौज हमारा हिस्सा है, उनकी ड्यूटी अलग है मेरे भाई, उनकी ड्यूटी अलग है। उनका काम ये है कौम जो फैसला करे उस पर वो अमल करे। अब कौम जो है वो अलानिया पीछे हट नहीं रही, फौज कैसे हट सकती है? फौज को तभी हटेगी कि जब पूरी कौम फैसला करेगी, यहाँ की क़यादत फैसला करेगी, यहाँ की पार्लियामेंट फैसला करेगी, यहाँ के तुलबा फैसला करेंगे, यहाँ के किसान फैसला करेंगे, यहाँ के वकला फैसला करेंगे, यहाँ के दानिशवर फैसला करेंगे कि हम कश्मीर के खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। तो कर क्या सकते हैं हम? जब पूरी कौम तैयार हो जाए, तो जैसे हिंदुस्तान कश्मीरी कौम परस्तों को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसकी क़यादत को लेके यूएनओ में गया था और ये कहा था जी कि ये पार्टी जो है पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहती, हम इस पर राय कराएंगे। हम इसी तरीके से आजाद कश्मीर जिसका वजीर आजम है उसको लेके चले जाए यूएनओ में कि जी हम इसकी हुकूमत को तस्लीम करते हैं, पूरी दुनिया इसकी हुकूमत को तस्लीम करे, और हम कश्मीर से कौम की करारदाद पे अमल करते हुए अपनी फौज को निकाल रहे हैं वहां से। जब आपकी फौज वहां से निकल आएगी और बैनुल अक़वामी अदारे जब उसको, हाँ एक बात जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी इंडिया निकले हम निकले, भाई जो पहले दाखिल हुआ है वो पहले निकले, फिर बाद वाला निकले। हाँ पहले अगर इंडिया आया हो और हमने उसको रोका हो तो फिर इंडिया पहले निकले। अगर पहले हम गए हैं और हमें इंडिया ने आके रोका है तो फिर हमें पीछे हटना होगा, पहले हमको पीछे हटना होगा। इसी तरीके से फौज नहीं हट सकती, पहले हमें हटना होगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि फौज तो अनकारी हो गई थी कि जिस वक्त कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फौज को हुक्म दिया जी कि आप उसी तरीके से कश्मीर पे हमला करें जैसे इंडियन फौज ने जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन पे कर लिया है, तो फौज ने अनकारी हो गई थी। लिहाजा फौज जो कुछ कर रही है वो कौमी सोच के मुताबिक कर रही है। कौम को अपनी सोच तब्दील करना होगी। जब कौम अपनी सोच तब्दील कर लेगी तो फौज फिर वो वहां से कौम के फैसले के मुताबिक पीछे हटेगी। आज अगर वो पीछे हट जाए, बांग्लादेश में हमारी फौज ने हथियार डाले, बिल्कुल ठीक किया। अगर वो हथियार ना डालते तो हमें यहां भी शायद डालने पड़ जाते। इस पे मैं अलग बात कर सकता हूं, कोई बता सवाल करे कैसे डालने थे। भाई मेरे फौज जब लड़ती है तो उसके लिए गोला बारूद और असला और बहुत सारे सबाब चाहिए होते हैं। जब उसे मिलते हैं तो लड़ सकती है, जब उसे वो ना मिले तो फिर वो शहीद हो सकती है लेकिन लड़ नहीं सकती। लिहाजा वो एक दफा कर चुकी है, खुद फैसला अब नहीं करेगी और नहीं करना चाहिए उसे। कौम को फैसला करना है, क़यादत को फैसला करना है कि हमने आगे चलकर हमारी पॉलिसी क्या होगी। पॉलिसियां हम बनाएंगे। कोई सियासी जमात भी अकेले नहीं कर सकती। कोई कहते हैं ये नवाज शरीफ कर ले, इमरान कर ले, नहीं कर सकते कि जब तक कौम के अंदर से आवाज ना उठे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आवाज ना उठाए, ताजरों की फेडरेशन ये आवाज ना उठाए, सनतकारों की फेडरेशन ये आवाज ना उठाए, तलबा तंजीमें ये आवाज ना उठाए, यूनिवर्सिटियों से ये आवाज ना उठे, कॉलेजों से ये आवाज ना उठे, उस वक्त तक
कोई भी ना कोई सियासतदान फैसला कर सकता है और ना ही फौज फैसला कर सकती है। लिहाजा मैं फौज को बिल्कुल बड़ी जरूरत समझता हूँ। वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, अपनी जानें कुर्बान कर रही है, लेकिन उसका अपना फैसला ये नहीं है। ये फैसला कौम का है और कौम को ही फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहती है या उसे खुद मुख्तार मुल्क बनाना चाहती है। मैं समझता हूं कि मैंने तो जितने भी मेरे ये तीनों पैगाम लोगों तक गए हैं, तो मुझे तो हैरानकुन तरीके से ये एक रिस्पॉन्स मिला है। मैंने कोई सिर्फ यूनिवर्सिटियों में नहीं भेजा, मैंने तमाम जो फौज की सरपरस्ती में चलने वाले हमारे जो तालीमी इदारे में उनमें भी भेजा है। मैं जिसका भी मुझे पता मिला मैं उसको भेज दिया। मैंने आर्मी के लोगों को भेजा है कि भाई इस पे गौर करें। आप अपनी राय तो नहीं इजहार कर सकते, लेकिन उसको गलत और सही कर सकते हैं। अगर कोई बंदा समझता है कि मैं गलत कह रहा हूं, मुझे आप बताएं। दूसरा, मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं, इस्लामाबाद के नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये काम ठीक कर रहा हूं तो आए मेरे दस्ते बाजू बने, मेरे साथ आए। ये मेरा टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है और उस पर मुझसे रब्ता करें, मेरे साथ बैठें और अपना नुक्ता नजर दें। मैं आपका नुक्ता नजर पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। मैं साथ होकर पहुंचाऊंगा। मेरे पास इसका वो कैमरे का या बैठने का मेरे पास बंदोबस्त है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि यहाँ के जो तालिब इल्म हैं वो इसमें, चाहे वो लिबरल हैं, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो कौम परस्त हैं, हम सब एक हैं, एक कश्ती के सवार हैं और हमें इस कश्ती को भंवर से निकालना है। इसको एक पाकिस्तान वो बनाना है जो दुनिया के अंदर एक बाइज्जत कौम गिनी जाए। मैं तो अब यहां तक सोच रहा हूं कि ऐन मुमकिन है कि बांग्लादेश माशी लिहाज से हिंदुस्तान से आगे निकल जाए। वो क्यों मैं कहता हूं कि आज बांग्लादेश का जो टका है वो 70 टके का $1 है, इंडिया को 60-65 रुपए का $1 है। उसकी करेंसी नीचे आ रही, अब इस पाकिस्तान 102 पे पहुंच चुका है। बांग्लादेश क्यों आगे जाएगा कि वो अपने मुल्क को एक फलाही रियासत बनाई है उसने, फलाही रियासत। हिंदुस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और वो अपना बहुत कुछ कश्मीर पे लगा रहा है, हम भी कश्मीर पे लगा रहे हैं। जिस वक्त पाकिस्तानी कौम कश्मीर से निकलने का फैसला करेगी तो फिर हम हिंदुस्तानी कौम से ये गुजारिश कर सकते हैं कि भाई अपनी कौम को भूखा नंगा रख के कश्मीर में क्यों सब्सिडी देते हैं, क्यों उनको बिजली सस्ती देते हैं, क्यों उनको अनाज सस्ता देते हैं। ना करें, अपनी कौम को दें, अपनी कौम पे लगाएं, उनको अपने हाल पे छोड़ दें। जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान ने जब छोड़ा है तो वो अपने पांव पे खड़ा हो गया, कश्मीरी भी अपने पांव पे खड़ा हो सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि वो बेहतर हूं, वहां पे कुछ खुद मुख्तारी के लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर खुद मुख्तार उस दिन होगा जिस दिन पाकिस्तानी अवाम उसके हक में जाएगी, फिर जब हिंदुस्तानी उसके हक में जाएगी, हिंदुस्तान भी जाएगा। वो बनिया हैं, वो बड़े समझदार लोग हैं, वो ये काम नहीं करते। आखिर पे मैं हिंदुस्तानी नौजवानों, तालिब इल्मों, मैं आपके दिल की थाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो हमारे 150 बच्चे शहीद हुए हैं उनके दुख में आपने 2 मिनट खामोशी इख्तियार की। मैं आपका इंतहाई ममनून हूं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं इंतहाई दुख का इजहार कर रहा हूं कि मुझे जो हिंदुस्तान के नौजवानों ने, हमारे नौजवानों के शहीद होने पे जो शौक मनाया है, कोई खबर नहीं मिली कि जी किसी अरब मुमालिक में वहां के नौजवानों ने कोई हमारे बच्चों के सोग में कोई वहां पे फंक्शन किया हो, कोई दूसरे मुल्कों में। लिहाजा मैं इंडियन बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूं। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो दुखी है, उन्होंने ऐसा महसूस कर रहा था कि उनके भाइयों का कत्लेआम हो गया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि हिंदुस्तानी बच्चे बाजी ले गए हैं। खुदा ना खास्ता कल कभी हिंदुस्तान के बच्चों पे ये
हादसा रोनमा हो, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के बच्चे भी उसी तरीके से दुखी हो जाएं जैसे हिंदुस्तानी बच्चे दुखी होते हैं। मैं इसी के साथ आज अपनी बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन इस पे मैं अपनी बात को जारी रखूँगा। कश्मीर की खुद मुख्तारी के लिए लोगों को बेदार करता रहूँगा। आप मेहरबानी करें कि मेरी बात को और जगह पे फैलाएं, मुझे तरीके बताएं मैं कैसे अपनी बात वहाँ लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। मैं एक सियासी वर्कर हूँ जो 40-45 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ समाजी काम करता हूँ। मैं लोगों के हकूक़ के लिए भी बोलता रहता हूँ। इस्लामाबाद में काफ़ी इस मामले में बदनाम भी हूँ, नाम भी है, लेकिन ये है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। मैं यानी अपनी ये जो कुछ अपना कर रहा हूँ, वो जो खुदा ने मुझे ज़हनी सलाहियत दी है उसको इस्तेमाल करते हुए कर रहा हूँ। मुझे वो तालीम नहीं मिल सकी जो मेरा हक था, क्योंकि मैं जिस इलाके से तल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे तालीमी इदारे नहीं थे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।